क्या यह संभव है कि सोना घर पर भी बनाया जा सकता है? सुनने में भले यह जुमला अविश्वसनीय लग रहा हो, मगर हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का क्षेत्र कहलाता है और यहाँ पर चमत्कारों की भी कोई कमी नहीं है। जैसा कि हम जानते ही हैं, माता ज्वाला देवी के मंदिर के पास गोरख टीला है। यहाँ पर पानी हर समय खौलता रहता है। देखने में लगता है कि पानी बहुत अधिक तापमान पर गर्म किया जा रहा है, लेकिन पानी में हाथ डालने पर इसका कोई प्रभाव हाथ पर होते दिखाई नहीं देता। इस चमत्कार को देखने के लिए लाखों भक्त निरंतर इधर आते रहते हैं। ज्वाला देवी के मंदिर में ही बरसों से अग्नि निरंतर जल रही है। अग्नि की इस ज्योत को बादशाह अकबर ने बुझाने के प्रयास किए थे। हताश होकर अकबर ने यहाँ सोने का छत्र चढ़ाया था, जो आज भी मौजूद है। तो आइए जानें उस एक विलक्षण चमत्कार के बारे में जिसके अंतर्गत सोना तक भी बनाया जा सकता है। मनोहरशुक्ला.com पर मैं मनोहर शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ। कहा जाता है कि स्वर्ण निर्माण विद्या की जानकारी औघड़ पथ के लोगों को एक बड़ी सीमा तक होती है, लेकिन नागा संप्रदाय इन लोगों से भी एक हाथ आगे माने जाते हैं। नागार्जुन को इस विद्या का आदि गुरु कहा गया है। गुरु गोरखनाथ व महेंद्रनाथ भी इस विद्या को भली भांति जानते थे। इन लोगों ने रसायन सिद्धि नाम से कुछ आदि ग्रंथ भी तैयार किए थे, जो अत्यंत दुर्लभ हैं। इन ग्रंथों में स्वर्ण निर्माण विद्या का रहस्य बताया गया था। आदिकाल के लोग इन दुर्लभ ग्रंथों में बताई गई विद्या और मंत्रोच्चारण द्वारा सोना निर्मित करने की कला में सफलता प्राप्त किया करते थे, लेकिन ऐसे लोगों के हिस्से में बर्बादी ज्यादा आई। उनका घर परिवार तक तबाह हो गया। वैसे मशहूर है कि जिन लोगों के हाथ यह ग्रंथ लगे भी तो ये उनका उद्देश्य पूरा कर पाने में सहायक सिद्ध न हो पाए। ग्रंथों की अटपटी भाषा आम आदमी की समझ से बहुत परे है। यूं भी एक बात सर्वविदित है कि इस तरह की पुस्तकों, ग्रंथों आदि का अध्ययन कर सोना बनाया जाने लगे तो किसी भी प्राणी को कुछ काम धंधा करने की आवश्यकता ही न रहे। लेकिन भारत का रसायन इतिहास बताता है कि स्वर्ण निर्माण विद्या एकदम सत्य है। मेरठ के बंगाली तांत्रिक को इस संबंध में समय समय पर कुछ रोचक अनुभव प्राप्त हुए थे। उनके अनुसार धन प्राप्ति हेतु जब हम श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो महालक्ष्मी की स्तुति भी एक श्लोक द्वारा की जाती है। इस श्लोक में स्वर्ण निर्माण के रहस्य की स्पष्ट झलक मिलती है। श्लोक इस प्रकार है: आदा पुरा करिनी पुष्टि पिगला पद्मालिनीम चंद्रा हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदोम आवाहा। पिगला मतलब हरवाल, पुष्टि असंगत और चंद्रा श्वेत भटकैया आदि स्वर्ण निर्माण के काम आती हैं। सन 1969 की बात है। चंडी घाट हरिद्वार में एक वयोवृद्ध से बंगाली की भेंट हुई थी। सब उसे बाबा कहते थे। वह प्रायः श्री सूक्त का पाठ किया करते थे। बाबा के अनुसार इससे उन्हें रोजाना 100 रुपयों की प्राप्ति अवश्य हुआ करती थी। तंत्र मंत्र का कैसा भी ज्ञान उन्हें कतई ना था, अलबत्ता श्री सूक्त पूरी तरह कंठस्थ था। इस श्लोक की रहस्यमय भाषा और व्याख्या के संबंध में बाबा ने बंगाली को विस्तार पूर्वक बताया था। यही स्वर्ण रहस्य है। वैसे चाहो तो इसी श्लोक को तंत्र विधि से करके स्वर्ण का निर्माण भी कर सकते हो। अग्नि की क्रिया ठीक हो और पारे की भस्म ठीक प्रकार से बन जाए तो स्वर्ण निश्चित रूप से तैयार हो जाता है। स्वर्ण निर्माण के संबंध में बाबा का आगे कहना था, श्लोक में पुष्टि का अर्थ पारा भी है और असंगत भी। समान मात्रा में पारा, हरताल, असगंध और सफेद भटकैया आदि को लेकर बेल के पत्तों में अच्छी तरह लपेट लें। फिर इन्हें डमरू मंत्र में बंद कर दें। इसके बाद गजपुर आग में 8 घंटों तक आग दें और 4 घंटों तक इस पदार्थ को ठंडा होने दें। तब आप देखेंगे कि डमरू मंत्र में सफेद रंग की भस्म जमा हो गई है। बस यही काम की चीज है। यदि गर्म तांबे अथवा तांबे के पैसे पर इस भस्म को डाल दिया जाए तो निश्चित रूप में तांबा सोने में परिवर्तित हो जाएगा। नागा साधुओं के बारे में एक बात की जाती है कि वे गंगा स्नान प्राय सबसे पहले करते आए हैं, बल्कि आज भी उनमें यह परंपरा विद्यमान है।
ब्रिटिश सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। उनके आदेशानुसार सभी संप्रदायों के लोग गंगा में स्नान एक साथ करें। आगे पीछे का कोई प्रश्न ऐसे शुभ कार्य में नहीं होना चाहिए। नागा लोगों ने ब्रिटिश सरकार के इस आदेश को नहीं माना। तब तत्कालीन गवर्नर ने कहा, नागा साधु स्वयं को दूसरों से हटकर व इस लायक समझते हैं तो वे जनसाधारण के समक्ष कोई अनूठा करिश्मा कर दिखाएं। एक नागा साधु करिश्मा दिखाने को तैयार हो गया। उसने लोहे की एक बड़ी सी कड़ाही मंगवाई। उसमें रांगा डालते हुए कड़ाही को आग पर चढ़ा दिया। जब रांगा पूरी तरह पिघल गया तो नागा साधु ने कुछ जड़ी बूटियां मंगवाई, फिर उनका रस कड़ाही में निचोड़ दिया। देखते देखते रांगा सोने में बदल गया। ऐसा चमत्कार देखकर गवर्नर महोदय ने आदेश पारित कर दिया था कि नागा साधु ही सबसे पहले गंगा स्नान करने के अधिकारी हैं। कहते हैं इसके बाद नागा साधुओं की मदद से कुछ अंग्रेजों ने भी स्वर्ण निर्माण करने के प्रयास किए, लेकिन उन्हें असफलता का ही मुंह देखना पड़ा। नागा साधु इस विधि से स्वर्ण निर्माण करने और उसे नगर के उच्च कोटि के स्वर्णकार से परखवाने के बाद गंगा में डाल दिया करते। इस तरह पैदा किए सोने को ना तो उन्होंने स्वयं कभी इस्तेमाल किया और ना दूसरों को करने दिया। उक्त घटना का विवरण बंगाली तांत्रिक को एक नागा साधु ने 1986 में कुंभ के अवसर पर हरिद्वार में प्राप्त हुआ था। फिर उसी साधु ने अपनी अटपटी भाषा में एक विधि बंगाली को उनके डायरी में नोट करवाई। स्वर्ण तैयार करने की वह अलग विधि इस प्रकार है। मूसा करनी रुखड़ी झाड़ तले है, बासो पकड़ निचोड़े रांगा में देखे तुरंत तमाशो, चूहे जैसे कान बाली झाड़ी जो बड़े झाड़ के नीचे से तोड़ कर लाए, रसे को इसके गर्म रांगा में डाल दिया जाए, डाल तो रांगा बदल ही जाए सोने में। जून 1967 की बात है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के तांत्रिक बंगाली मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत में गए थे। वहीं पर उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। पूर्व में वह साधु एक अभियंता रहे थे। बाद में सरकारी नौकरी छोड़कर वह साधु हो गए थे। उन्हें रसायन की सिद्धि थी। वह भी घुमंतू स्वभाव के थे। घूमते घूमते रात हो जाती तो वह अक्सर अत्यंत गरीब लोगों के यहाँ रात बिताते। यूं देखने में बातचीत में वह पूरे फक्कड़ थे। तांबे के चंद सिक्के ही उनकी झोली में हुआ करते थे। लेकिन सुबह परिवार के सदस्यों से विदा लेते समय वह प्रसाद देने को बोलकर उनके हाथों पर कुछ स्वर्ण मुद्राएं रख दिया करते। इससे उस परिवार की दरिद्रता एक झटके में ही दूर हो जाया करती। इस प्रकार के परोपकारी साधु से भेंट कर बंगाली ने स्वयं को धन्य समझा। फिर थोड़े से प्रयास से साधु को प्रसन्न कर लिया। साधु ने कहा, तुम मुझे साधु बाबा या महात्मा मत कहो, कहना चाहते हो तो केवल पुण्यात्मा कहो। लो, स्वर्ण निर्माण की विधि नोट करो। तब उन्होंने अपने थैले में से एक गुटका निकाला और बंगाली ने कागज कलम उठा ली। उस लम्हे बंगाली ने जो कुछ नोट किया वह इस प्रकार था। पारा मारा ना मरे, गंधक दे न तेल, लाखों साधु मर गए, डाल के तेल को बेल, सफेद आंकड़ा मिल जाए, इसको लाओ, घोटत पकड़त चार घड़ी, रसायन पाओ बेजोड़। फिर उस पुण्यात्मा ने उक्त सब की व्याख्या करते हुए बताया कि पारा कभी मरता नहीं है, गंधक तेल नहीं देता। यदि कोई व्यक्ति पारे को मारना जान जाए और उस गंधक का तेल निकालना आ जाए तो वह स्वर्ण निर्माण कर सकता है। इस पर बंगाली ने कहा, पुण्यात्मा, पारा मारने की विधि मैं जानता हूँ। आप पारा दे तो अभी आपके सामने मार के दिखाता हूँ। गंधक का तेल तो मैं निकाला ही करता हूँ। इससे सफ़ेद दाग के सैकड़ों मरीजों को मैंने ठीक किया है। फिर भी तुम स्वर्ण निर्माण नहीं कर पाए। पुण्यात्मा ने कहा, तो यह तुम्हारे कर्मों का फल है। जिस विधि से तुम सोना नहीं बना पाए उससे मैं तुम्हें अभी सोना पैदा करके दिखाता हूँ। तांबे के सिक्के को सोने में परिवर्तित करके दिखाता हूँ, लेकिन इसमें यही एक शर्त होती है कि स्वर्ण निर्माण करने वाला व्यक्ति उस सोने का अपने लिए उपयोग ना करेगा। तब पुण्यात्मा ने ऐसा करके दिखा दिया। तदुपरांत बंगाली को स्वर्ण निर्माण की एक दूसरी विधि बताई। वह इस प्रकार है। सफ़ेद आग का दूध लेकर पारा उसमें 2 घंटों तक घोटो। जब सफ़ेद रंग की भस्म प्राप्त हो जाए तो भस्म को गर्म तांबे पर डालो। तब तांबा सोने में बदल जाएगा। लेकिन पारा चाहिए पूरी तरह शोधित किया हुआ। पारा जितना शुद्ध होगा रसायन भी उतना ही श्रेष्ठ प्राप्त होगा। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का क्षेत्र कहलाता है। इस
क्षेत्र में बहुत से सिद्ध साधक मिल जाते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्र में इस प्रकार के अनेकों साधक रहते हैं। माता ज्वाला देवी के मंदिर के पास गोरख टीला है। यहाँ गोरखनाथ के शिष्यों की बहुत सी समाधियां हैं व इनकी गद्दी है। यहाँ पर पानी हर समय खौलता रहता है। देखने में लगता है कि पानी बहुत अधिक तापमान पर गर्म किया जा रहा है, लेकिन पानी में हाथ डालने पर इसका कोई प्रभाव हाथ पर होते दिखाई नहीं देता। गोरखनाथ के शिष्यों का कहना है कि स्वयं भगवती ने आग जलाई थी, आंच पर पानी गर्म करने को रख दिया था। गोरखनाथ खिचड़ी तैयार करने के उद्देश्य से चावल दाल लेने गए तो वापस नहीं लौटे। तब से आज तक पानी खौल रहा है। एक बर्तन में कच्ची दाल अथवा चावल रखकर बर्तन पानी में डाला जाए तो कुछ ही मिनटों के बाद बर्तन निकालने पर दाल चावल पके हुए पाएंगे। इस चमत्कार को देखने के लिए लाखों भक्त निरंतर इधर आते रहते हैं। ज्वाला देवी के मंदिर में ही बरसों से अग्नि निरंतर जल रही है। अग्नि की इस ज्योत को बादशाह अकबर ने बुझाने के प्रयास किए थे। हताश होकर अकबर ने यहाँ सोने का छत्र चढ़ाया था, जो आज भी मौजूद है। हालांकि वो छत्र अब लोहे का हो चुका है। तंत्र विज्ञान की पत्रिका तंत्र त्रिकाल के संस्थापक बंगाली के अनुसार वह इस क्षेत्र में काफी अरसा रहे हैं और अनेकों अनूठे, अविश्वसनीय व रोचक अनुभव हुए हैं। इसी क्षेत्र में उनकी मुलाकात झपटनाथ नाम के एक साधु से हुई थी। उसके पास गोरखनाथ के समय के कुछ प्राचीन ग्रंथ थे। स्वर्ण निर्माण की बात पर झपटनाथ ने एक प्राचीन ग्रंथ बंगाली को दिखाया। उसमें एक श्लोक था जिसे बंगाली ने अपनी डायरी में नोट कर लिया। श्लोक इस प्रकार था: रात ने सूखे दिवस ने सूखे, सूखे पानी मेले, तोड़ मरोड़ रांगा में दीजे, गोरख कंचन खोले, अमर बेल बिना मूल की, पति पालन से तही, रहीमन ऐसे प्रभु तो तज, तू ढूंढत है काही। झपटनाथ ने उक्त श्लोक का सरलार्थ कुछ इस तरह बताया था: अमर बेल नामक पौधे में बड़ा गुण है। प्रभु ने इस पौधे को इतनी शक्ति दी है कि यह बिना पानी के जीवित रहता है, लेकिन पानी में डालने पर मर जाता है। यदि अमर बेल का रस रांगे पर डाला जाए तो रांगा सोने में बदल जाता है। इसी ग्रंथ में एक अन्य दोहा जिसे बंगाली ने अपने पास नोट किया था, इस प्रकार से था: तोरस गंधक मोरस पारा, ताके ऊपर नाग से धारा, नाग मार नागिन को दीजे, सर्व धातु को कंचन कर लीजिए। झपटनाथ के अनुसार उक्त दोहे में गूढ़ रहस्य छिपे हैं। जो इन रहस्यों पर से पर्दा उठा लेगा वह सिद्ध हो जाएगा। दोहे में पार्वती तथा शिव के बीच वार्तालाप हुई है। इसमें नाग का अर्थ शीशा व नागिन का अर्थ चांदी लिया गया है। तंत्र विद्या का अघोर ज्ञानी ही इन रहस्यों को समझ सकता है। उक्त श्लोक के जरिए रसायन सिद्धि हासिल कर एक ऐसी भस्म तैयार कर सकता है जिसे तांबे पर मलने से तांबा सोने में परिवर्तित हो सकता है। बंगाली के अनुसार जो लोग रसायन विद्या में विश्वास रखते हैं, जिनकी खोज इस क्षेत्र में है, उन्हें इन फार्मूलों को आजमाकर देखना चाहिए। लेकिन सफलता मिल जाने पर निर्मित किए गए स्वर्ण को अपने इस्तेमाल में लाने का सीधा अर्थ है बर्बादी। अतः एक भारतीय प्राचीन विद्या को परखने के उद्देश्य से ही आजमाइश के प्रयास करने चाहिए। धनी बनने के लिए जी तोड़ मेहनत के अलावा दूसरा कोई रास्ता श्रेयस्कर नहीं है।